बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल सुंदरपट्टी निवासी यहाँ राजनीतिक घराने से जुड़े हुए हैं। उनसे आज साक्षात्कार करने के लिए हम लोग NEI द्वास न्यूज़ के टीम आए हुए हैं। हमारे समक्ष हैं अभी सुंदरपट्टी ग्राम पंचायत के बहुत ही पुराने, लगभग 80-90 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूँ। उस समय इनके पिताजी गांव के मुखिया थे। उन्होंने गांव के विकास के लिए ज़मीन दान से लेके पंचायत भवन का बहुत सारे योगदान किए थे। आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए जिनका मैं आया हुआ हूं, उनका नाम है श्री मदन चौधरी। मदन मोहन लाल चौधरी जी। तो मदन मोहन लाल चौधरी जिससे आज इनका मैं एक इंटरव्यू करूंगा, साक्षात करूंगा कि ये इस बार मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने गांव के विकास के लिए ये क्या करेंगे, अपने पिताजी के सपनों को पूरा करेंगे गांव, उस पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। इस बार कोरोना काल के कारण, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण ग्राम पंचायत की चुनाव रुक चुकी थी। अब यह चुनाव लगभग अंदाज़ लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में होगी, उस समय चुनाव होगी। लेकिन इस बार जब भी चुनाव होगी ये प्रत्याशी रहेंगे। बात करते हैं श्री मदन मोहन लाल चौधरी जी से कि अच्छा मदन मोहन लाल जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मुखिया का चुनाव इस बार क्यों लड़ना चाहते हैं। श्रीमान पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मैं जैसे आदमियों को खोज ढूंढकर धरती से जुड़े हुए एक प्रत्याशी के रूप के नज़रिए से आप मुझे देख रहे हैं। मैं इस सुंदरपट्टी ग्राम पंचायत का मुखिया प्रत्याशी हूं। आप मुझे खोज कर मेरा इंटरव्यू सत्कार ले रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं स्वर्गीय बनवारी लाल चौधरी का इकलौता पुत्र हूं। मैं 70 में ग्रेजुएशन किया। मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, मुखिया थे और उन्होंने 1957 में विधायक का चुनाव भी स्वतंत्र पार्टी से लड़े हुए थे। मैं जब ग्रेजुएशन किया तो मुझे अच्छे से अच्छे नौकरी मिल सकती थी। मैं नौकरी के लिए अपने पिताजी के निर्देशानुसार कहीं आवेदन नहीं किया। मुझे वो चाहते थे कि ये सामाजिक कार्यकर्ता बने। यहाँ तक उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का हम पढ़ा लिखा है, विधायक बने, समाज का सेवा करे, उनका ऐसा सपना था। लेकिन हम जिला परिषद का चुनाव लड़ते आए हैं। आप जब चुनाव जब लड़े थे जिला परिषद का, तो लोगों का मत आपको किस प्रकार से वोट मिला था लोगों का? सुंदरपट्टी पंचायत में सुंदरपट्टी ये 39 जिला परिषद संख्या 39 जिला परिषद क्षेत्र है पकड़ी दयाल, जिसमें 6 पंचायत आते हैं, जिसमें सुंदरपट्टी पंचायत और सिरहा पंचायत के लोगों ने इतना मत देते हैं कि मैं हमेशा सुंदरपट्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदरपट्टी सिरहा पंचायत के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 पंचायत में बकिए जाते जाते कहीं पर क्षेत्रीयता की वजह से या ऊंच नीच की भावना की वजह से या मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जो अभी प्रेजेंट में जो बने हुए हैं वो हमसे हर तरह से संपन्न हैं। उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, उनका परिवार का योगदान है, वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनसे मैं पिछड़ जाता हूँ। नहीं तो मैं जिला परिषद कब का न कब बन गया रहता। लेकिन सुंदरपट्टी पंचायत के लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे वोट देते हैं, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत वोट, इसके गत चुनाव में मैं जिला परिषद का जब उम्मीदवार था तो मेरे पंचायत से करीब 3,2900 वोट हमको मिला था अपने पंचायत में। मैं आगे और पंचायत में जाकर मैं पिछड़ गया। तो अपनी बार लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, लोगों का जो सुझाव है, लोगों ने कहा है कि देखिए आप मुखिया का प्रत्याशी बनिए। आपके पिताजी मुखिया रहे हैं, आपके परिवार का, आपका समाज में बहुत बड़ा
योगदान है, आप धरती से जुड़े हुए हैं, आप मुखिया का प्रत्याशी अच्छा, बनिए। मदन चौधरी जी, आप मुखिया का चुनाव इस बार किस उद्देश्य से लड़ना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? ज़्यादातर लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वो लड़ने के बाद में जन सेवा भी करते हैं और अपनी झोली भी भरते हैं। आपका क्या उद्देश्य? अभी आप मोटा मोटी आपका उम्र लगभग 65-70 के करीब में होगा। जी नहीं, मेरा उम्र 73 वर्ष का मैं हो चुका हूँ। मेरी उम्र 73 वर्ष का है। मैं छिपाकर उम्र को नहीं बता सकता हूँ। मेरी उम्र 73 वर्ष की है। मेरा मुखिया का एक सपना है। मेरे पिताजी मुखिया थे, तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी थे तो एक बार भयंकर अकाल पड़ा था, तो मुखिया जी ने अपने 4 बेरी अनाज मतलब 800 मन जौ खेसरा जौ केराव का वितरण किए थे। भारी अकाल था उस समय, यातायात का साधन नहीं था, चारों तरफ से मेरा पंचायत बाढ़ से घिरा हुआ था। उस समय मुखिया जी ने अपना बेरी से 4 बेरी अनाज मतलब 800 मन का, ग्रामीणों में भुखमरी से लोग मर रहे थे, तो उस समय के अकाल के समय में मुखिया जी ने अपना अनाज सभी लोगों का सेवा किया था उन्होंने, अन्नदान कर। हाँ, और आज भी उनका नाम पूरे प्रखंड में लिया जाता है कि बनवारी लाल चौधरी एक योग्य मुखिया थे। उन्होंने अपने पंचायत भवन के लिए ज़मीन का जो सुंदरपट्टी पंचायत भवन है मेरे ज़मीन में है, मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया ज़मीन है। रजिस्ट्री उसकी नहीं हुई है। श्री स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह रघुनाथ सिंह ज़मीन को अदल बदल कर हमारे ज़मीन में वो लोग उपजा खाते हैं, उसके बदले में पंचायत भवन का ज़मीन वो लोग बदलान किए हैं। अभी अवस्थित मेरे ज़मीन में है। मैं उस ज़मीन को कितना ग्राहक आए ज़मीन को ख़रीदने के लिए कि आपका मौखिक ज़मीन है, आप हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, पैसा लीजिए। मैं बहुत सा अपना असुविधा देखा। मेरी बेटी की शादी थी, बच्चे की पढ़ाई थी, तो भी मेरे पिताजी के दिए हुए ज़मीन के दान के ज़मीन पर मैंने कभी लालच नहीं किया, न कभी बेचने का नाम लिया। मेरे अच्छा, मुखिया बनने का क्या उद्देश्य है आपका? मुखिया बनने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि मैं अपने पिताजी के जो सपना जो अधूरा बाकी रह गया उनका कार्यक्रम, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुखिया बनना चाहता हूँ। मेरा ज़मीन से जुड़ा हुआ मैं हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कभी नौकरी नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समाज सेवा के लिए, मैं अपना तिजोरी भरने के लिए नहीं, मैं समाज सेवा के लिए मुखिया बनना चाहता हूँ। जनता लोगों की तरफ से भी प्रेरणा दिया गया, लोगों का निर्देश दिए हैं कि लोग आप मुखिया लड़िए, अपनी बार मुखिया बनिएगा। लोगों के सुझाव से मैं मुखिया का उम्मीदवार बना हूँ। अच्छा मदन जी, आपका मुखिया बनने का जो ये उद्देश्य है, यहाँ के लोगों का चाहत है कि आप मुखिया बने, गांव के लोग प्रेरित कर रहे हैं आपको इस बार चुनाव लड़ने के लिए। जी जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव के लोग, मैं तो जिला परिषद का उम्मीदवार था, मैं नहीं सोचता था कि मैं मुखिया लड़ूंगा, मुखिया बनूंगा। गांव के तरफ से आवाज़ आई। गांव के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने मुझे कहा, ऐ चौधरी जी अपनी बार आप जिला परिषद छोड़ दीजिए, आप मुखिया लड़िए, ताकि जब तक आप मुखिया नहीं आइएगा, नहीं बनिएगा, तब तक हम लोग समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। अभी तक जो मुखिया बना है, जैसे अभी प्रेजेंट मुखिया श्री सुरेश प्रसाद कुशवाहा जी हैं, तो ये जो अंत्येष्टि कार्यक्रम में 3000 रुपया सरकार की तरफ से आता है, उसमें भी वो कमीशन ले लेते हैं 1500, और जो कोई दबंग है उसको 2000। कहीं भी कोई चल कर देख ले। मैं अगर इस बात को अगर गलत कहता हूँ तो मुझ पर FIR किया जाए। जितने भी लोगों का अंत्येष्टि हुआ है, जो लोग भी मरे हैं, सबको 2-2 रुपया नहीं तो 1500 दिए हैं, उसमें भी कमीशन। जी, एक चीज़ मैं देखता हूँ, मैं एक चीज़ देखा, मैं गांव में प्रधानमंत्री सड़क के तहत या मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक विकट समस्या यहाँ पर है जल निकासी का। जैसे गांव में सुंदरपट्टी ब्रह्म टोली हो गया, चाहे राजपूत टोली हो गया, चाहे इधर आप लोगों के एरिया में हो गया, तो मैं देखता हूं कि कई जगहों पे शहर में नाला वगैरह होता है, तो यहाँ नाले की समस्या है। आप क्या मुखिया बनेंगे तो हर रोड के बगल से टोले मोहल्ले में इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? आप क्या कैसे करेंगे? मेरा सबसे पहले प्रयास होगा, रोड तो बन गई है पंचायत में, रोड हमारे यहाँ जल निकासी की समस्या है। मैं उसके लिए सरकारी फंड से, सरकार के द्वारा मैं जल निकासी का नाला का टेंडर निकलवाऊंगा, लोगों से
नाला का व्यवस्था करवाऊंगा ताकि जल निकास हो सके। दूसरा बात, हम जिस गांव में हैं ये सुंदर पट्टी जो है सो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर कम पानी होने पर भी वर्षा से हम लोग का फसल, हमारे किसानों का फसल दह जाता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ, किसान की मर्म को समझता हूँ। यहाँ पर हम लोग के यहाँ हमारे ग्राम में सबसे ज़्यादा 80% पशुपालक हैं और सरकार की योजना है पशुपालन को बढ़ावा देना। मैं जब मुखिया बनूंगा तो जहाँ जहाँ पर पशुपालक हैं उनके यहाँ पशु शेड का निर्माण पर मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा गांव पशुओं, अभी जितना भी दूध यहाँ से डेयरी है, 4-5 डेयरी मेरे पंचायत में कार्यरत हैं, 5 डेयरी, इतना दूध का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर हर जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग भी मवेशी पाले हुए हैं। और जादवों का यहाँ पर गढ़ है, जादव लोग तो अक्सर 5-7, 2-3 जरूर रखे हुए हैं। हर जाति, बनिया क्लास के लोग भी, बनिया भी हैं तो भी पशुपालन करते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि सबको शेड मिले, उसमें मैं जहाँ तक होगा अपने स्तर से और सरकार के स्तर से शेड का निर्माण कराऊंगा। इसमें किसी प्रकार का मैं भेदभाव नहीं करूंगा। सबसे पहले जो पशुपालक हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस उनके लिए होगा। अच्छा, एक चीज़ मदन जी, मैं देखता हूँ यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम पंचायत में, सुंदरपट्टी में, मोहाड़ पे बना हुआ है। जी। वहाँ पर किसी भी प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था मैंने नहीं देखा। जब भी देखा वहाँ पे, मैं तो बाहर भी न्यूज़ के लिए मैं जहाँ करता हूँ, मैं जब भी गांव में आता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ पे ताला बंद रहता है। तो इस समस्या को लेकर आपने कभी स्वास्थ्य विभाग या डीएम वगैरह को कंप्लेन करने का कुछ है? क्योंकि यहाँ पे इसको किया है, या आगे आपका क्या प्रोसेस है कि यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत इलाके में बहुत सारे गरीब बुढ़वा लोग रहते हैं, तो उन लोगों को एक उचित मिल सके स्वास्थ्य की सुविधा, ये नहीं हो पा रही। इसको लेकर आप क्या करेंगे? एक बार अनुमंडल स्तरीय जो असुविधा है किसी प्रकार का, उस तरह का न्यूज़ के, अखबार के माध्यम से कि आपके यहाँ किस चीज़ का जन समस्या है, तो उसमें हम पेपर के माध्यम से अनुमंडल स्तर तक आवाज़ उठाए थे कि हमारे यहाँ बहुत पहले माननीय सांसद महोदय मधुकर जी द्वारा वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का उनके फंड से निर्माण कराया गया है। भवन बन चुका है, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स वहाँ पर सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर हमेशा ताला बंद रहता है। इस पर मैं फिर बीच में कभी नर्स लोग आते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। जी, कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी अब ये बार तो टीका का सुइया देना था तो स्कूल में टीका पड़ा, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र पर उसका ताला नहीं खुला। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूं दर्शक वृंद, यहाँ सुंदरपट्टी ग्राम पंचायत में मोहाड़ के पास में एक अच्छा सा बिल्डिंग बना हुआ है, सरकारी पैसे का वहाँ पे काफ़ी लागत लगी है, लेकिन उस स्वास्थ्य केंद्र में नहीं डॉक्टर है, नहीं हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर अगर ये उचित व्यवस्था रहता तो लोगों को स्कूल में या कहीं कहीं जाकर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, लोग वहाँ आकर वैक्सीनेशन करते, ठीक है कि नहीं, लोगों को अन्य सुविधाएं भी मिलती। तो आप मुखिया बनेंगे तो इसको क्या दुरुस्त करेंगे आप? जी, मैं जाकर सिविल सर्जन साहब से या जो भी पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी और डीएम से इसके लिए अनुरोध करूँगा। उनसे कहूँगा कि सर, आप वहाँ पर इतना बड़ा बिल्डिंग है, मेंटेनेंस भी होता है, उसका पुचारा उचारा सब सही है, लेकिन कोई एक ऐसा सुइया लेने के लिए भी, हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, सुइया लेने के लिए भी 25-50 गरीबों को खर्च करना पड़ता है। एक नर्स और एक डॉक्टर की व्यवस्था कम से कम 2 घंटे के लिए भी किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोग स्वस्थ रहें। जी, तो अभी मैं देखूंगा पितृभक्त भी हैं, वो देख के लगता है ये मदन मोहन चौधरी जी अपने पिता और माता के स्मारक हुए हैं। तो दर्शक वृंद, ये पितृभक्त है, इनका उद्देश्य यही है। इन्होंने गाड़ी में आते वक्त मुझे बताया था कि मेरा उद्देश्य ऐसा है झा जी कि जब मैं इस धरती को जब छोड़ के जाऊं पर लोक दूसरे लोक में, तो मेरे जाने के बाद में भी लोग मुझे याद रखें
और आपको अगर अच्छा लगेगा तो जनमानस जरूर आपको इस बार मुखिया में जिताएंगे। ये तो जनमानस पंच परमेश्वर के हाथ में है। विशेष रूप से आपका इस विषय पर क्या कहना है? नहीं, मेरा उद्देश्य है, मेरे लड़के 2 लड़के हैं, दोनों सेटल हैं। मैं अपने 4 बच्ची हैं, उनको चारों बच्ची के शादी कर चुके हैं। मेरा कोई जवाबदेही नहीं है। मेरा एक ही जवाबदेही है, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया हूँ, जहाँ पर ये सुंदरपट्टी के धरती पर मैंने जन्म लिया हूँ, इस धरती के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए अपने निजी संपत्ति से भी कुछ यहाँ पर अपना सामाजिक कार्यक्रम करते रहता हूँ। जैसे पूरे पंचायत में गरीबों के बीच में साड़ी का वितरण करना, स्कूल का ज़मीन में हम स्कूल का ज़मीन दिए हैं। आप बिना मुखिया बने भी लोगों को सेवा करते रहते हैं, वस्त्र वगैरह वितरण करते रहते हैं? जी जी। और हर मंदिर में मेरा कुछ न कुछ चंदा का रूप में योगदान है। यहाँ सुंदरपट्टी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में 5,500 रुपया मैं चंदा के रूप में दिया हूँ। आप ये कोड़ल के मंदिर में भी, दुर्गा मंदिर में मैं दिया हूँ। अभी यहाँ पर एक रामदेव पटेल के घर के सामने एक हनुमान मंदिर है, जिसका छत टूट गया था, उसका गुंबज टूट गया था। मैं 25,000 रुपया का उसमें योगदान देकर उसका गुंबज बनवाया हूँ। मैं सुंदरपट्टी में ब्रह्म स्थान है, उसमें भी मैंने सीमेंट का बोरा अपना देकर वहाँ पर चौतरा बनवाया। ये देखिए, ये तो देख के ही लगता है कि आपने जब अपने माता पिता का स्मारक बनवाए हुए हैं, उनका प्रतिदिन आशीर्वाद दर्शन करके आप जाते हैं उनके प्रतिमा का, तो देवताओं के प्रति भी आपके अंदर में काफ़ी श्रद्धा है। ये देखने को मिलता है। मैं एक बार अपने दर्शकों को इनके माता पिता का बना हुआ जो स्वर्गीय बनवारी शाह जी, बनवारी लाल चौधरी जी जो यहाँ के मुखिया थे, उनका स्मारक एक बार मैं देखना चाहूँगा और लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा दिखाइए आपके। तो देख रहे हैं दर्शक वृंद, ये इनके माता पिता का यहाँ स्मारक बना हुआ है। उन्होंने यहाँ पर अपने माँ का भी प्रतिमा स्थापित किया है और पिताजी का भी स्थापित किया है। ये अद्भुत बात है। आजकल के युग में जहाँ बूढ़े माँ बाप को लोग वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, वहाँ आपने अपने माता पिता का जो सम्मान दिया है, यह अभूतपूर्व है और बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया है। मैं भी चाहूँगा कि आपके बच्चे भी आपको उसी तरह से सम्मान दे। आपने जो अपने माता पिता का सम्मान दिया है और जो देव मंदिर वगैरह में जो आप योगदान करते हैं, ये जनता देखेगी और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को एक बार मौका मिलना चाहिए। जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी। मुझे अपने आप पर और यहाँ के लोगों के विचार पर भरोसा है, विश्वास है। लोग अपनी बार मन बना चुके हैं कि मुखिया मदन मोहन लाल चौधरी बनेंगे। लोगों का कहना है, कुछ लोग मेरे विरोधी लोग कहते हैं कि पकड़ी दयाल में भी मेरा एक निवास स्थान है, तो पकड़ी दयाल चले जाते हैं। तो मेरा कहना है, पकड़ी दयाल तो 4-5 किलोमीटर है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ी दयाल है। तो वहाँ पर अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ पर बैंक है, वहाँ पर अनुमंडल है, वहाँ पर राष्ट्रीय ऑफिस है, वहाँ पर प्रखंड है, वहाँ पर अंचल है। सब तरह की सुविधा पकड़ी दयाल में है। अगर हम पकड़ी दयाल में कुछ समय देते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है राष्ट्रीय ऑफिस में या अनुमंडलीय अस्पताल में या प्रखंड अंचल में, तो हम तो इजी अवेलेबल हैं। सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, रात में भी रहेंगे। कोई बीमार पड़ गया तो कहाँ जाएगा वो? अपने गांव के हैं, हम गांव का सेवा के लिए हैं। मुखिया जी अगर मुखिया बन गए तो हमको, हमारे लिए, सब जनता के लिए दरवाज़ा खुला रहेगा और खुला रहता है। कोई को कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मोतिहारी से ग्रामीण आते हैं, तो मैं अपने डेरा पर वो जो पकड़ी दयाल निवास स्थान है उनको बिछावन देता हूँ, ओढ़ने का साधन देता हूँ। एक आदमी को तो गाड़ी में रात में नहीं रहना चाहते थे हमारे यहाँ, उनको पेट्रोल घट गया मोटरसाइकिल में, तो मैं अपने मोटरसाइकिल से पाइप द्वारा पेट्रोल तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी लोगों का सेवा करते हैं। किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो इनके घर के पास में जाने पर उनको अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर व्यवस्था कराते हैं और इनका एक व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। मैं देखता हूँ लोगों को, किसको, बच्चों को भी सम्मान देते हैं, बड़ों को भी सम्मान देते हैं और युवाओं के साथ में भी इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो मदन मोहन लाल जी भी समाज सेवा है और इनकी पत्नी भी 2 बार
जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं और वो भी समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहती हैं। मदन जी, मैं आपकी पत्नी जो हैं वो भी समाज सेवा करती हैं। जी 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 उनसे भी मिलवाइए हम लोगों को, जी। हमारे दर्शकों को। जी जी, आइए आइए आइए। तो ये देखिए इनकी पत्नी है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम है मीना देवी। जी, आपने भी इलेक्शन लड़ा था जिला परिषद का? जी हाँ, मैंने 2 बार जिला परिषद का चुनाव अपने समाज से लड़ी हूँ, जिसमें मैं बहुत लीडिंग मेरा नंबर आया था, जो आज भी हर बम्बे से भी मेरे लिए चिट्ठी आ गया था चुनाव लड़ने के लिए। मतलब मुंबई से भी पार्टी राज ठाकरे वगैरह शिवसेना वगैरह का ऑफर आया था आपका? तो ये भी देख रहे हैं दर्शक बिंद, इनकी पत्नी भी समाज सेवा करती हैं। दोनों पति पत्नी का उद्देश्य है कि गांव का तरक्की हो, गांव में विकास हो। तो ऐसे दोनों बुजुर्ग नेता हैं, दोनों पति पत्नी। आप जनसेवा में लगे हुए हैं और जन नेता हैं। आप लोगों को, आपको शुभकामनाएं हमारी। मुझे भी अपने समाज सेवा करने की, अपने ससुराल की गद्दी का नाम रोशन करने की मुझ में बहुत ललक है, बहुत मुझ में जिज्ञासा है कि मैं ऐसा इतिहास रच कर जाऊं, नारी का उत्थान करूं, नारी समाज का मान और सम्मान बढ़ाऊं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। वाह! तो नारी शक्ति को बढ़ाना है और पूरे नारी शक्ति को सजग बनाना है। तो बहुत अच्छी बात है। नारी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सरकार प्रयास करती है और आप जैसी महिला, मेरे समाज की महिला पिछड़ी हुई है, उन समाज की महिला को मैं अग्रगण करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी और उसको मनोबल बढ़ाकर मैं उत्साहित करूंगी कि तुम महिला नहीं हो, नारी हर कार्य को संभाल सकती है। अपने वो नर और नारायण दोनों का काम करती है। नारी में इतनी शक्ति है कि हर काम में अग्रगण होती है। वाह, बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि नारी ही शक्ति है और नारी शक्ति का प्रतीक यह है कि जब भी कोई हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं, जैसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, आप लोग देखते हैं तो शक्ति का पहले प्रतीक होता है। हमारे जब सूर्य का उदय होता है तो गेरुआ रंग ही होता है जो शक्ति का प्रतीक है। और भारत के तिरंगे पर भी शक्ति का प्रतीक गेरुआ रंग सबसे ऊपर लहराता है। तो आप जैसे नारी शक्ति को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सदैव इसी तरह से अपने नारी को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहे। शुभकामनाएं हमारी जी। ये जो स्कूल जहाँ पे आप खड़े हैं जी, आपने इस जमीन का जो दान किया था, जी जी, इसका क्या उद्देश्य था? बोले सुंदरपट्टी पंचायत में, सुंदरपट्टी ग्राम में स्कूल नहीं था। पहले बच्चे इटवा और चैता जाया करते थे, तो यहाँ पर स्कूल नहीं था। तो स्कूल का जब आवंटन हुआ स्कूल बनने का, तो मैंने अपनी ज़मीन, निजी ज़मीन 10 कट्ठा ज़मीन स्कूल में दिया हूँ। मैं भूमिदाता के रूप में, मेरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें भवन बना है। क्या उद्देश्य था आपने? आजकल तो लोग जहाँ जो है अपना कोई विधायक थे न कुछ थे, फिर आपने ज़मीन दिया, क्या उद्देश्य था आपका? यहाँ के बच्चे अशिक्षित न रहें, इस उद्देश्य से हम जो है सो ज़मीन दान दिए, ज़मीन स्कूल के लिए, ताकि यहाँ पर भवन, स्कूल भवन बन जाए, बच्चे शिक्षित हों और पढ़ लिख कर नौकरी में जाएं। हमारे बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, हमारे 2 लड़के इसी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हैं। बाद में चलकर वो मोतिहारी वगैरह पढ़कर अपना नौकरी कर रहे हैं। पहले यहाँ के लोगों को कहाँ पढ़ने जाता इटवा और चैता जाना पड़ता था। यहाँ स्कूल नहीं था, प्राथमिक स्कूल भी यहाँ पर नहीं था सुंदरपट्टी में। तो उस समय इसकी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को मैं शिक्षित होने के नाते इसका मैं समझा। मैं अपने खुद ग्रेजुएट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सारे लड़के हमसे अधिक पढ़े लिखे, MA बने, MBA बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, यही मेरी आशा है। इसी उद्देश्य से मैं ज़मीन का भूमिदान दिया हूँ कि यहाँ पर स्कूल रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे, गांव का सेवा करेंगे। तो ये देख रहे हैं दर्शक वृंद, ये देख रहे हैं आप, ये स्कूल जो बनी है, ये स्कूल मदन जी ने ज़मीन दान 10 कट्ठा दिए हैं। इनका भूमिदाता के रूप में नाम भी यहाँ पे अंकित किया हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये आज पहले प्राइमरी स्कूल थी, हम लोग भी इसमें पढ़े हुए हैं, मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ।
और यहाँ अभी स्कूल की भवन बनी है। अभी स्कूल में ताला लगा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है। मैं पूरा भवन नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन दर्शकों मैं आप लोगों को इसका कुछ भाग दिखा रहा हूँ। ये स्कूल है और इधर आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है। ये 10 कट्ठा ज़मीन इन्होंने दान दिया है, जिसका आज के डेट में करोड़ों रुपए का कीमत आता है। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी योगदान है गांव के लोगों के लिए। मैं कुछ गांव के लोगों से भी इस विषय में बात करना चाहूँगा। तो हमारे सामने एक हैं, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर यादव। अच्छा, लाल बहादुर जी, जो ये मदन मोहन लाल चौधरी जी ने ये ज़मीन दान किया है, यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? अरे फायदा तो ये दिए तो लड़का बच्चा सब पढ़ के इसमें से और भी आगे बढ़ा। बाकी कोई इसमें देने का कारण है जो इसमें मास्टर भी सक्सेस नहीं हो रहा है, क्या करेगा। वो तो सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है मास्टर। तो वही ठीक करिए। आप भी पढ़े हैं इस स्कूल में? नहीं, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े होंगे। अच्छा, आप इस स्कूल में पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। क्या नाम है आपका? हरी राय। आप स्कूल में छोटे जब थे तो इस स्कूल में पढ़ते थे? पढ़े थे। तो उस समय क्या यहाँ के सुंदरपट्टी के ज़्यादातर बच्चे यहीं पढ़ते थे? बहुत ज़्यादा। अड़हुलिया के सुंदरपट्टी के बहुत बच्चा पढ़े इसमें। बहुत पढ़े हैं। तो देख रहे हैं यहाँ, ये आपका उम्र कितना होगा अभी? 55 साल। 55 साल। आप अपनी बचपन की पढ़ाई यहाँ पे गुजारे हैं, यहाँ किए हैं। तो दर्शक वृंद, आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो पढ़े हैं, और ये कुछ पाठक से भी हमारी मुलाकात हुई। इनकी 55 साल उम्र हो चुकी है। और भी लोग हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी भी पढ़ते हैं। अभी कोरोना काल में ये बंद चल रहा है, तो इनका काफ़ी योगदान रहा है इनके परिवार का। NEI द्वार्स न्यूज़ के लिए बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के सुंदरपट्टी ग्राम पंचायत से रमन कुमार झा, कैमरामैन छोटू झा के साथ